हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी आज की प्रयोगशाला विधि है एस्टैल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एस्टैल्डिहाइड को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको ये प्रयोगशाला विधि एकदम पूरी तैयार कर देंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम पे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रयोगशाला विधि। तो बात करें साधारण नाम के बारे में, तो देख सकते हैं आप साधारण नाम इसका होता है एस्टैल्डिहाइड। और अगर हम इसके सूत्र के बारे में बात करें तो एस्टैल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। क्या होता है सूत्र? CH3CHO, जिसको क्या बोला जाता है? एस्टैल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम IUPAC नाम कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 1 और 1 ये। ठीक है, कार्बन कितने हैं? कार्बन की मात्रा 2 है। ठीक है, अगर 1 कार्बन होता है तो हम मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ लगाते हैं, 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या लगेगा? एथ लगेगा। ठीक, क्या लगेगा? एथ लगेगा। 2 कार्बन है तो एथ लगेगा, प्लस CHO समूह है। ये क्या है? CHO समूह है, यानी कि इसका अनलग्न क्या हो जाएगा? अल। क्या हो जाएगा? अल। एथेन प्लस अल क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेन प्लस अल यानी कि एथेनल। IUPAC नाम हो गया एथेनल। सूत्र होता है इसका CH3CHO और साधारण नाम होता है एस्टैल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बात हुई इसका सामान्य परिचय के बारे में कि एस्टैल्डिहाइड होता क्या है, सूत्र क्या होता है। IUPAC हम इसका कैसे IUPAC नाम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि कि हम एस्टैल्डिहाइड को प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं। प्रयोगशाला में हम कैसे बनाते हैं एस्टैल्डिहाइड? तो प्रयोगशाला में हम करते क्या है? एथिल एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, एथिल एल्कोहल लेते हैं प्रयोगशाला में और क्या करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 7 तथा तनु H2SO4 द्वारा जब हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एस्टैल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन के माध्यम से आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमने लिया क्या है? एथिल एल्कोहल लिया। ठीक है, एथिल एल्कोहल को हमने क्या किया? एथिल एल्कोहल में हम वायु प्रवाहित कर रहे हैं नवजात ऑक्सीजन के साथ, इसका क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ठीक है, और उपस्थिति किसकी है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की। जब इन तीनों को मिला के, इन दोनों को और पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में हम ये रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या? ठीक है, यहाँ से C2H5 से हम क्या करेंगे? CH3, एक मेथिल समूह ले लेंगे CH3। ठीक, आप चाहे तो इस C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। C2H5OH ये भी है, C2H5OH ये भी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हमने मेथिल समूह लिया। ठीक, हमने यहाँ पे मेथिल समूह ले लिया। अब एक कार्बन ले लेंगे यहाँ से और एक हाइड्रोजन और ये वाला O। तो बचा क्या है? बचा क्या है? 2 हाइड्रोजन बच गए। देख सकते हैं आप, अगर हम क्या करें, मान लीजिए यही 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिए तो CH3 मेथिल समूह लगाया, CHO, बस क्या करना है? O इस साइड आ जाएगा, बस इतना सा फर्क होगा। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा? CH3CHO, ये हमारा बन गया है एस्टैल्डिहाइड। ये हमारा क्या बन चुका है? एस्टैल्डिहाइड। और जो बचा है उसको हम ऐड कर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे? आगे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचे थे H2, और ये क्या है? ये जो नवजात ऑक्सीजन है उसको भी उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो सिंपली हुआ क्या? हमने एथिल एल्कोहल लिया जिसकी नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे थे, किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, जब हम क्या करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल का क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे, तो हमें एस्टैल्डिहाइड प्राप्त होगा और जल के मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रयोगशाला में ऐसे एस्टैल्डिहाइड बनाया जाता है। ठीक है, फिगर में समझते हैं कि हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं एस्टैल्डिहाइड। तो देख सकते हैं आप, हमें इसका फिगर कैसे बनाना है। हमें क्या करना है? सिंपल एक स्टैंड है जिस पर क्या है? जाली कसी हुई है। एक स्टैंड है जिस पे हमने क्या कस दिया? जाली कस दी। ठीक है, जाली के नीचे हमने क्या लगाया है? बर्नर लगाया है। जैसे कि हमारे घर का गैस चूल्हा आपने देखा होगा, उस पर क्या होता है? काला कलर का बर्नर लगा होता है। ठीक है, अब उस बर्नर में तो हम बर्तन रख नहीं सकते हैं, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है? गैस में एक जाली, ब्लैक कलर की देखा होगा आपने, जाली लगी रहती है। ठीक है, तो वो जाली इसलिए होती है ताकि हम बर्तन सुविधापूर्ण रख सके। ठीक है, सुविधा के अनुसार रख सके, बर्तन इधर उधर ढंगे ना। तो वही काम इसमें भी होता है। इसमें क्या है? एक स्टैंड है जिसपे जाली लगी हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं? हम एक बालू उस्मक रख देते हैं। बालू उस्मक कैसा? हमने एक तसला लिया है, मान लीजिए ये एक तसला है। ठीक है, तसला लिया, उसमें बालू भर के रख दी। ठीक,
तो हमने ये कर दिया, ये बन गया बालू ऊष्मक। ठीक, अब इस बालू ऊष्मक के ऊपर हमने क्या रखा है, एक आसवन फ्लास्क जो कि कांच का होता है। लोटा देखा है आपने घर में, तो नॉर्मल जैसे घर का लोटा होता है वैसे ही आपका कांच का आसवन फ्लास्क होता है। ठीक है, तो हमने आसवन फ्लास्क लिया, अब इस बालू ऊष्मक के ऊपर रखेंगे। ठीक, इस आसवन फ्लास्क को बालू ऊष्मक के ऊपर रखा। अब इस आसवन फ्लास्क में है क्या, 50 ग्राम हमने इसमें क्या लिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और 200 ml जल इस कांच के आसवन फ्लास्क में ले लिया। अब इस पे क्या लगाया, एक थिसिल कीप लगाई। एक थिसिल कीप लगाई है जिससे हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल और H2SO4 बूंद बूंद करके गिराते हैं। एक आसवन फ्लास्क लिया जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के 50 ग्राम अणु लिए, जल 200 ml डाला, दोनों को मिलाया। अब ऊपर क्या किया, एक थिसिल कीप लगाई है जिससे हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल और H2SO4 बूंद बूंद करके गिराते हैं। ठीक, अब बर्नर जलाया, जैसे हम घर में गैस जलाते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, अब बर्नर जलाया तो क्या होगा, सबसे पहले ये बालू ऊष्मक गर्म होगा। सबसे पहले ये बालू ऊष्मक गर्म होगा, और बालू जब गर्म हो जाएगी जिसके कारण क्या होगा, ये आसवन फ्लास्क जो कि कांच का है, ठीक, वो भी गर्म होगा धीरे धीरे। हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास जो लैब में होते हैं वो कांच के फ्लास्क होते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट जाली के ऊपर नहीं रख सकते, चिटक जाएंगे। कांच क्या होता है, चिटक जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी जल ऊष्मक में रखते हैं, कभी बालू ऊष्मक में रखते हैं। ठीक है, इस टाइप से रख के बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी एस्टल्डिहाइड की भाप बनेगी। लेकिन ये जो एस्टल्डिहाइड बनेगा उसमें क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या मिलाया हमने, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाया था, H2SO4, एथिल अल्कोहल। क्या होगी, इन तीनों चीजों की अशुद्धियां होंगी। ठीक, अब अशुद्धियां भाप बन जाएंगी तो हम इसको क्या करेंगे, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जल संघनित्र में ले जाएंगे। ठीक है, जल संघनित्र में ले जाएंगे जिसमें क्या करेंगे, ऊपर से जल डाल के इन अशुद्धियों को धुलेंगे और शुद्ध एस्टल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो एस्टल्डिहाइड हमें प्राप्त हुआ है वो कैसा है, उसमें नमी है। जैसे हमारे घर के कपड़े होते हैं, कपड़े हम धुलते हैं, गंदे होते हैं तो उनको धुलते हैं। अब धुला तो गीले कपड़े तो पहनेंगे नहीं, उनको सुखाना पड़ेगा धूप में, तो वही काम इसमें भी होगा। हमने इसको जल डाल के धुल तो दिया है, लेकिन इसमें क्या है, नमी हो गई है, हमारे एस्टल्डिहाइड में नमी है। तो इस नमी को हम कैसे दूर करेंगे, तो फिर से हमने नली लगाई और इसको कहाँ ले आएंगे, ग्राही फ्लास्क में। लेकिन ग्राही फ्लास्क पहले किस में रखा है, बर्फ के ऊपर दो ग्राही फ्लास्क रखे, जिसमें क्या भरा हुआ है, इन ग्राही फ्लास्क में ईथर भरा हुआ है। ये जो दो ग्राही फ्लास्क है इसमें ईथर भरा हुआ है, जो कि किसमें रखे, बर्फ से भरे पात्र में 2 ईथर के फ्लास्क, ग्राही फ्लास्क रखे। ठीक, अब जो हमने एस्टल्डिहाइड बनाया है उसको क्या करेंगे, नली द्वारा इन ईथर से भरे पात्र में लेके आएंगे। ठीक है, और ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से भाई जब हम ईथर में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, ईथर इसको सुखा तो देगा, एस्टल्डिहाइड को हमारे सुखा तो दिया, लेकिन अम्लीय अशुद्धि आ गई। तो अम्लीय अशुद्धि को कैसे दूर करेंगे, अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए हम ऊपर से अमोनिया गिराएंगे। जब हम अमोनिया गिराएंगे तो अमोनिया क्या करेगा, इसकी अम्लीय अशुद्धियों को भी दूर कर देगा, जिससे हमें शुद्ध व शुष्क एस्टल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनाया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक स्टैंड लगा है जिसमें जाली कसी हुई है, इसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक बालू ऊष्मक रखा, नीचे बर्नर रखा है जो कि जिसको हम जला के क्या करते हैं, हम लैब में चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो एक आसवन फ्लास्क इस बालू ऊष्मक के ऊपर रखा है जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल भरा हुआ है। क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के 50 ग्राम और जल के 200 ml हमने इस आसवन फ्लास्क में लिए। ठीक है, ऊपर एक थिसिल कीप लगाई है जिससे हम एथिल अल्कोहल और H2SO4 बूंद बूंद करके गिराएंगे। अब जैसे ही हमने क्या किया है, बर्नर को जलाया है तो ये गर्म होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा एस्टल्डिहाइड की भाप। एस्टल्डिहाइड की भाप तो बनाएगा, लेकिन इस एस्टल्डिहाइड में क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी, जिसको हम क्या करेंगे, जल संघनित्र में ले जाएंगे, ऊपर से जल डाल के इसको क्या करेंगे, धुलेंगे और जल ये नीचे से निकल जाएगा। अब हमारे पास से एस्टल्डिहाइड शुद्ध तो हो गया है, लेकिन इसमें क्या है, नमी है। नमी को दूर करने के लिए इसको हम क्या कहाँ लेके आएंगे, बर्फ से भरा पात्र है जिसके ऊपर ईथर की बोतलें रखी हुई हैं। ठीक है, उल्फ बोतलें हैं, इनको क्या कहा जाता है, उल्फ बोतलें। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड को इन उल्फ बोतलों में लेके आएंगे जिसमें ईथर भरा हुआ है। ईथर क्या करेगा, एस्टल्डिहाइड को सुखा तो देगा, लेकिन हमारे एस्टल्डिहाइड में अम्लीय अशुद्धि आ जाएगी। ठीक है, इस अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, अमोनिया ऊपर से गिराएंगे जिससे हमें शुद्ध व शुष्क एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए विधि से समझ लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से ये एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ में आए। तो देख सकते हैं आप विधि कैसी है। इस विधि में हमें एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं, इस विधि में हम एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं जिसमें 50 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 के लेते हैं। ठीक है, 50 ग्राम
पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा जल के 200 ml डालते हैं। ठीक है, अब आसवन फ्लास्क में हम दोनों को मिला चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर एक थिसिल कीप लगाएंगे जिससे बूंद बूंद करके एथिल अल्कोहल और H2SO4 गिराएंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, एथिल अल्कोहल और H2SO4 बूंद बूंद करके उस थिसिल कीप से गिराया था। अब हम क्या करेंगे, बालू ऊष्मक को धीरे धीरे गर्म करेंगे। जो बालू ऊष्मक रखा था ना, बर्नर से गैस जलाएंगे, बालू ऊष्मक धीरे धीरे गर्म होगा। जिसके ऊपर आसवन फ्लास्क रखा हुआ है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब गर्म होगा तो एस्टल्डिहाइड की भाप बनेगी। एस्टल्डिहाइड की भाप बनेगी, लेकिन वो कैसी होगी, अशुद्ध होगी। अशुद्ध एस्टल्डिहाइड को पहले हम संघनित में ले जाके क्या करेंगे, धुलकर उसको शुद्ध कर लेंगे। लेकिन उसमें अभी नमी है, नमी को हम कैसे दूर करेंगे, अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त जो फ्लास्क में बोतलें रखी, उल्फ बोतलें, उसमें ले जाकर क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे और अम्लीय शुद्धियों को दूर कर लेंगे। ठीक है, जब अम्लीय शुद्धियां सूख जाएगा और अम्लीय शुद्धियां भी हम क्या करेंगे, अमोनिया डाल के दूर कर लेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम आश्रित करेंगे तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमें शुद्ध एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, एस्टल्डिहाइड प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अब हमने जो एस्टल्डिहाइड बनाया है उसका रूप रंग कैसा है, उसका क्वथनांक कैसा है, सब कुछ हम जान लेते हैं। ठीक है, तो बात करें भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो देख सकते हैं आप जो हमने एस्टल्डिहाइड बनाया है वो कैसा है, रंगहीन है। उसमें कोई भी रंग नहीं, वो बिना किसी रंग का यानी सफेद सफेद है। ठीक है, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील द्रव है। हमने जो एस्टल्डिहाइड बनाया है ये रंगहीन है, तीक्ष्ण गंध वाला, बहुत ही तेज महकता है, इसकी गंध बर्दाश्त करने वाली नहीं है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील यानी द्रव के रूप द्रव है। ठीक है, वाष्पशील द्रव है, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील द्रव है। ठीक है, यह जल, एल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण रूप से विलय है। चाहे इसको हम जल में घोल दें घुल जाएगा, एल्कोहल यानी शराब में घोल दें तो भी घुल जाएगा, ईथर में घोलें तब भी ये पूर्ण रूप से घुल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एस्टल्डिहाइड सब में घुल जाता है, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो चाहे एस्टल्डिहाइड, सब में घुल जाता है। जल, एल्कोहल व ईथर दोनों में ही, तीनों में ही घुलनशील है। ठीक है, अब इसका क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। इसका कितना होता है, इसका क्वथनांक यानी एस्टल्डिहाइड का क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये बात हुई इसके भौतिक गुण के बारे में। अब हम जान लेते हैं इनके रासायनिक गुण क्या हैं। से पहले हम क्या करेंगे, एस्टल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन से कराएंगे। ठीक है, तो हमने लिया क्या है, हमने सिंपली लिया एस्टल्डिहाइड और फेलिंग विलयन। ठीक, हमने क्या लिया, एस्टल्डिहाइड और फेलिंग विलयन के दो भाग लिए हैं। तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, ये जो Cu है ना, तो ये क्या हो जाएगा Cu2 और ये यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ये Cu2O, ये क्या बन गया हमारा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ये क्या बन जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CH3 और ये जो C है, ठीक है, ये CH3, ये हमने मेथिल समूह CH3 लिया, एक कार्बन लगाया। ठीक है, और क्या होगा, एक ऑक्सीजन इससे बचा है, एक ऑक्सीजन ये है, तो ये क्या हो जाएगा CH3COOH। क्या बन गया, ये हमारा एस्टिक अम्ल बन गया। क्या किया हमने लिया मेथिल समूह CH3, एक कार्बन यहाँ से फिर से उठाया। ठीक, अब बचा क्या है, एक ऑक्सीजन इसका बच गया है, एक ऑक्सीजन इसका यूज कर लिया। और क्या किया, कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, दो ऑक्सीजन हो गए, एक हाइड्रोजन ये है, इसको हमने बाद में ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया है एसिटिक अम्ल। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा एसिटिक अम्ल बन गया है। और ये क्या बन गया है हमारा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ये क्या है हमारा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप हमें प्राप्त हो गया। जब हमने क्या किया, एस्टल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन से कराई तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त हुआ है और एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एस्टल्डिहाइड की क्रिया आयोडीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एस्टल्डिहाइड की क्रिया आयोडीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण हमें प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, हमने सिंपली लिया क्या है CH3CHO, इसको तो आप जानते ही हैं, ये हमारा एस्टल्डिहाइड है। और क्या करेंगे, हम आयोडीन के मिलाएंगे, 3 भाग हमने आयोडीन ले लिया है। और क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 भाग ले लेंगे, 4 भाग हमने क्या किया है, NaOH लिए लिया है। ठीक है, हमने किया क्या, हमने सिंपली एस्टल्डिहाइड लिया, 3 भाग आयोडीन के ले लिए, 4 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या होगा, ये CH और ये I3, ये CH हमने लिया है और यहां से क्या करेंगे, ये 3 दूनी 6
आई कितने, आयोडीन के कितने 6 भाग हो गए। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 भाग हम आयोडीन ले लेंगे। क्या लिया हमने, 3 भाग जब आयोडीन ले लिया तो CH3 ये क्या बन गया, हमारा आयोडो फॉर्म बन चुका है। और क्या बचा है, देख सकते हैं आप यहाँ से 3 आयोडीन के भाग बचे। ठीक है, तो 3 भाग हम क्या करेंगे, 3 भाग हम यहाँ से Na के ले लेंगे। 3 भाग Na के ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3NaI। 3 भाग सोडियम आयोडाइड, ये हमें प्राप्त हो गया है क्या, आयोडो फॉर्म प्राप्त हो गया। और ये क्या प्राप्त हो गया, 3 भाग सोडियम आयोडाइड हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 1 भाग सोडियम का बचा है, 1 भाग यहाँ पे सोडियम का बचा है। आयोडीन को हमने पूरी तरह से यूज कर लिया। ठीक, आयोडीन को हमने पूरी तरह से यूज कर लिया है। और क्या बचा है, CH3 बचा है, ये CH3 बचा है। 4 भाग हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह बचा है और 1 ऑक्सीजन बचा है। इतना ही तो बचा है, तो चलिए इनका भी हम यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आयोडो फॉर्म प्राप्त हुआ हमें और ये 3 भाग सोडियम आयोडाइड। अब बचा क्या है, अब हमारे पास बचा है H। ठीक है, यहां से क्या बचेगा, एक H ले लेंगे, ये कार्बन COO और ये एक Na। तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया। ये हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बन चुका है। और अब हाइड्रोजन के कितने, अब हाइड्रोजन के गिन लीजिए आप। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के हैं, यहाँ पे आप हमारे पास 4 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि हमारे पास 1 ही ऑक्सीजन था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 भाग हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 4 भाग क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 भाग हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, 1 हाइड्रोजन हमने केवल यूज किया है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 भाग हाइड्रोजन के, 4 2 6 भाग हमारे पास हाइड्रोजन बचा हुआ है। ठीक, 6 भाग हमारे पास हाइड्रोजन है और क्या है, 3 हमारे पास ऑक्सीजन के बचे, 3 भाग हमारे पास ऑक्सीजन के बचे। ठीक है, तो इनका हम कैसे यूज करेंगे, तो हो जाएगा 3H2O। 6 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के हो गए, 1 ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, तो हमने सिंपली किया क्या, हमने एस्टेल्डिहाइड लिया, इसकी आयोडीन के साथ क्रिया कराई, 4 भाग NaOH लिया, तो हमें आयोडो फॉर्म CH3 प्राप्त हुआ। 3 भाग सोडियम आयोडाइड किए और सोडियम फॉर्मेट और जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम एस्टेल्डिहाइड की जब आयोडीन से क्रिया कराते हैं तो हमें आयोडो फॉर्म प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, सोडियम आयोडाइड और जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो बात करें एस्टेल्डिहाइड के उपयोग के बारे में, तो देख सकते हैं आप एस्टिक अम्ल के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, रबड़ बनाने में। ठीक है, एस्टेल्डिहाइड का उपयोग एस्टिक अम्ल बनाने में किया जाता है, औषधियों के निर्माण में किया जाता है और रबड़ बनाने में भी एस्टेल्डिहाइड का बहुत ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको एस्टेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।